हेलो गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। आज का वीडियो नंबर 7 जो है, इसमें चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 7 है। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, ये बात आप लोग जान रहे हैं। अयस्क जो होता है, इसमें जो अशुद्धि रहता है वो सब अशुद्धि हमारा क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग चल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, तो कॉपर पायराइट का क्या सूत्र है, जान रहे हैं आप लोग, CuFeS2। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या हो जाएगा, CuFeS2। तो हमारा दूसरा का क्या हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे तीसरा नंबर। एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड जो है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर बताइए आप लोग, 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर में बोला जा रहा है मैलाकाइट अयस्क है। तो मैलाकाइट किसका अयस्क है, तो मैलाकाइट जो है हमारा कॉपर का अयस्क है। मैलाकाइट किसका है, कॉपर का अयस्क है। क्योंकि मैलाकाइट का जो सूत्र है, सूत्र देखिएगा तो Cu2CO3 और यहाँ पे फिर हमारा OH का हॉल 2, ये हमारा होता है मैलाकाइट का सूत्र। तो मैलाकाइट किसका अयस्क आ रहा है, तो कॉपर का आ रहा है। तो इस तरह से मैलाकाइट किसका अयस्क हो जाएगा, कॉपर का। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 5 नंबर। 5 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। पाँचवा का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे 6 नंबर। इसमें बोला जा रहा है पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। तो पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन जो है वो हमारा भर्जन के अंतर्गत आता है। भर्जन प्रोसेस, भर्जन यानी इसको हम लोग जारन भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो भर्जन या जारन प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन यानी हवा की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। तो पायराइट को गर्म करके सल्फर का जो निष्कासन होता है हमारा भर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अब है 7वां नंबर। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है। तो एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन क्या कहलाएगा, हूप प्रक्रम, हूप प्रोसेस। तो 7वां का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर। 8 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व पिग आयरन में अशुद्धि बनाता है। तो पिग आयरन में जो अशुद्धि होता है वो अशुद्धि हमारा जो कार्बन है, तो कार्बन हमारा मुख्य अशुद्धि होता है। कार्बन के अलावा भी हमारा जो सिलिकॉन भी होता है। तो लेकिन यहाँ हमसे कौन सा पूछा जा रहा है, मुख्य अशुद्धि पूछा जा रहा है, मुख्य अशुद्धि। तो मुख्य अशुद्धि बताना है। लेकिन और सब जो पढ़े थे, पिग आयरन आप लोग को बताया गया था, नोट्स में भी दिया गया था पिग आयरन के बारे में। तो कार्बन के साथ साथ हमारा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज ये सब भी आता है। लेकिन मुख्य अशुद्धि है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ग्रेफाइट लगाएंगे। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही रूप है। तो 8 का क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में कौन से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो झाग प्लवन विधि द्वारा पढ़े हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। तो ये हमारा गैलेना, और गैलेना जो है ये हमारा सल्फाइड अयस्क ही है। और इस गैलेना का जो सूत्र होता है वो हमारा PbS, जिसको हम लोग लेड सल्फाइड भी बोलते हैं। तो फेन प्लवन विधि बोलिए या झाग प्लवन विधि, तो गैलेना हो जाएगा। नम्मा का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट चल रहे हैं 10 नंबर। सिनेबार अयस्क है। तो सिनेबार किसका अयस्क है, तो HgS, HgS जो है वो हमारा सिनेबार है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट 11 नंबर। इसमें बोला जा रहा है किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं। तो कैल्कोपायराइट जो है इसमें कॉपर और आयरन दोनों होता है। तो 11 का क्या हो गया, सी नंबर। 12 नंबर पे चल रहे हैं जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है।
तो जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण के बारे में जान रहे हैं कि ये जो हमारा होता है वो भर्जन प्रोसेस, भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा, यहाँ पे कार्बन का अपचयन भी होता है, कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर हो जाएगा। जिंक ब्लेंड का निष्कर्षण बताए थे, वहाँ पे देखिएगा निश्चित रूप से रहेगा। तो भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है धातुओं का मंडल परिष्करण का सिद्धांत है। तो मंडल परिष्करण सिद्धांत को आप लोग याद कीजिए, बताए थे उसमें जो हमारा मंडल परिष्करण है वैसे धातुओं का शुद्धिकरण होता है जिसकी अशुद्धि कहाँ रहना चाहते हैं, लिक्विड जोन में रहना पसंद करते हैं। और एक हमारा मूवेबल हीटर होता है और इसको आगे खिसकाया जाता है, धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं। तो यहाँ पे जो अशुद्धि लिक्विड जोन में रहता है वो सब भी धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिक्विड यानी अशुद्धि जो होता है वो इसके साथ आगे बढ़ता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है मंडल परिष्करण का क्या सिद्धांत है। तो मंडल परिष्करण में क्या होता है, गलित अवस्था में अशुद्धि जो है वो अधिक विलयता यानी अशुद्धि अधिक विलय हो जाता है गलित अवस्था में, और मूवेबल हीटर के सहारे क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। तो मंडल परिष्करण का सिद्धांत गलित अवस्था में अशुद्धि को अधिक विलयता यानी हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए बोला जा रहा है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट अयस्क है। तो कैसीटेराइट किसका अयस्क है, एसएन यानी टीन का अयस्क है। कैसीटेराइट किसका अयस्क है, एसएन का अयस्क है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 15 नंबर। 15 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वैसा अयस्क खोजना है। तो हमारा कॉपर पायराइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर पायराइट का सूत्र पढ़े हैं CuFeS2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं है और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 15 का क्या आ गया, डी नंबर। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर। 16 में बोला गया है निम्न में वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे कम पाया जाने वाला कौन सा है, नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है। तो गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बनता है बताइए आप लोग, स्लैग। स्लैग पढ़े थे, गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बनता है, स्लैग बनता है। स्लैग को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, धातुमल। तो गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बनता है, स्लैग यानी धातुमल। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर। 18 नंबर में बोला जा रहा है मंड विधि से जिस धातु का शोधन किया जाता है वह है। तो मंड विधि आप लोग को बताए थे, इसमें बताए थे आप लोग को मंड प्रोसेस यानी रिफाइनिंग निकेल, यानी निकेल का रिफाइनिंग किया जाता है मंड प्रोसेस में, ये बताए थे आप लोग को मंड विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही है कि मंड विधि से जिस धातु का शोधन किया जाता है वो क्या आता है, निकेल। यानी मंड विधि से किसका शोधन किया जाता है, निकेल। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में बोला जा रहा है जोन परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध की जाने वाली धातु है। तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस भी पढ़े थे। तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या पढ़े थे, जर्मेनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में किसका, जर्मेनियम, ZR। तो यहाँ पे जर्मेनियम। तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है गेलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो गेलेना का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, PbS। गेलेना का सूत्र क्या पढ़े, PbS। तो PbS किसका अयस्क होगा, तो यहाँ पे हमारा PB यानी बी नंबर। 20 का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट चलना है 21 नंबर। 21 में बोला जा रहा है सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार HgS। तो किसका अयस्क है, Hg का अयस्क है। सिनेबार में क्या पढ़े, Hg। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया भी था, सिनेबार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HgS। किसका अयस्क है, Hg का। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 22 में है अयस्क में यदि अद्रवणशील अशुद्धि उपस्थित रहती है तो उनके निवारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डाला जाता है, इसको बताना है। तो अद्रवणशील अशुद्धि रहता है तो उसके निवारण के लिए द्रावक पदार्थ डाला जाता है, यानी 22 का क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट हमारा 23
प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे किसी तत्व को लाभ पूर्वक निष्कर्षित किया जाता है हमारा क्या कहलाता है? अयस्क। तो अयस्क का परिभाषा पढ़े थे कि कम खर्च में धातुओं का निष्कर्षण आसानी से होता है, तो वही हमारा क्या होता है? अयस्क होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? अयस्क। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 24 नंबर। 24 नंबर बोला जा रहा है धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि। तो सबसे उत्तम विधि बोला जा रहा है, तो सबसे उत्तम विधि हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन प्रोसेस ही जो है ये धातुओं के लिए सबसे शुद्धिकरण का सबसे उत्तम विधि माना जाता है, विद्युत अपघटन विधि। तो 24 का बी हो जाएगा। फिर हम लोग चल रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है किस धातु का निक्षालन साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? तो साइनाइड विधि द्वारा किसका निक्षालन किया जाता है? तो साइनाइड विधि द्वारा जो है सिल्वर का। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। 25 का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट जो है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में बोला जा रहा है, इसमें एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा जा रहा है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क फॉर्मूला पढ़े Al2O3 × 2H2O, यही पढ़े हैं। तो ये हमारा 26 का क्या हो गया? डी नंबर हो गया। इसके बाद हमारा 27 नंबर है। 27 में क्या बोला जा रहा है? कौन सा ऑक्साइड अयस्क नहीं है? अयस्क, ये ऑक्साइड अयस्क नहीं, ऑक्साइड अयस्क नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अयस्क तो इसमें सब है, ऑक्साइड अयस्क कौन सा नहीं है इसको बताना है। तो सबसे पहला हमारा कोरंडम हो गया। कोरंडम का सूत्र क्या हम लोग जान रहे हैं? Al2O3। Al2O3 जो है इसी को हम लोग कोरंडम भी कहते हैं। इसका जिंकाइट, जिंकाइट जो है इसको हम लोग ZnO बोलते हैं, इसका सूत्र हो गया ZnO। इसके बाद कैलामाइन, कैलामाइन जो है इसका सूत्र हो जाता है ZnCO3। ZnCO3 कैलामाइन का सूत्र हो जाता है। इसके बाद जो है क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है यहाँ पे Cr2, क्रोमाइट का क्या हो जाएगा? Cr2FeO4। तो यहाँ पे देखिए ऑक्साइड अयस्क नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये हमारा कार्बोनेट हो जाता है। CO3 क्या हो जाता है? कार्बोनेट। ये भी ऑक्साइड है। तो कैलामाइन जो है हमारा ऑक्साइड अयस्क नहीं है। सब में देखिए ऑक्साइड ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, लेकिन ये हमारा क्या है? CO3 कार्बोनेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कैलामाइन जो है ना ऑक्साइड अयस्क नहीं है। 27 के बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा नहीं है? तो मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइड जो है ये भी मैग्नीशियम का है, डोलोमाइट भी मैग्नीशियम है, जिप्सम भी हमारा मैग्नीशियम है। ये जो हमारा कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O जो है ये हमारा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, इसको पोटेशियम का अयस्क माना जाता है, पोटेशियम का। तो ये हमारा कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये ये नहीं, कार्नेलाइट नहीं होगा। यहाँ पे क्या जाएगा? कार्नेलाइट जो है, कार्नेलाइट का तो फॉर्मूला क्या होता है? KCl होता है और MgCl2 इंटू में 6H2O, ये हमारा कार्नेलाइट हो जाता है। कार्नेलाइट तो हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हम आंसर देखिए कौन सा है। फिर मैग्नेसाइड जो है ये भी हमारा मैग्नीशियम का है, डोलोमाइट जो है ये भी हमारा मैग्नीशियम का है, लेकिन जिप्सम जो है ये हमारा किसका अयस्क होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है, जिप्सम। तो यहाँ मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, ये पूछा जा रहा था, हमारा डी आंसर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जिप्सम जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। तो इस तरह से 28 का क्या हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 29 नंबर। 29 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पे निम्न में कौन अम्लीय भट्ठीय पदार्थ है? तो अम्लीय भट्ठीय पदार्थ के अंतर्गत ये हमारा सिलिका आ जाता है, SiO2, सिलिका SiO2 जो है ये अम्लीय भट्ठी पदार्थ के रूप में आता है। तो 29 का क्या गया? डी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 30 नंबर। 30 नंबर में बोला जा रहा है पायरोलुसाइट है। पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? तो पायरोल्यूसाइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो यहाँ से देख लीजिए Mn का जो है क्या है? Mn का अयस्क है
और Mn का कैसा अयस्क, ऑक्साइड अयस्क है, Mn का ऑक्साइड अयस्क, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पायरोलिसाइड क्या है, Mn का ऑक्साइड, यानी O लगा हुआ है, इस कारण से ऑक्साइड अयस्क। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर में देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है। तो सल्फाइड अयस्क ये हम लोग जान रहे हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है ये हमारा सल्फाइड अयस्क नहीं होता है। 31 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। कौन सा हेलाइड अयस्क है। तो हेलाइड अयस्क खोजना है, कार्नेलाइट KCl MgCl2, ये कार्नेलाइट जो है हेलाइड अयस्क है, तो डी नंबर हो जाएगा। 32 का क्या आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 33 नंबर। 33 में बोला जा रहा है किस मिश्र धातु को बनाने के लिए धातुओं को उसके मूल अयस्कों का पारा के साथ संयोजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया हमारा अम्लगीकरण, ये हमारा सी नंबर आ जाएगा, अम्लगीकरण। तो ये प्रक्रिया सी नंबर हो गया। 33 के बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है उस धातु का नाम बताना है जो यहाँ पे उदाहरण पर सही निशान लगाए, जो सही नहीं है उसको टिक लगाना है। तो मेलेकाइट जो है कॉपर का है, ये तो हमारा सही है। कैलेमाइट जो है ये हमारा जिंक का है, ये भी सही। क्रोमाइट Cr का है, ये भी सही है। डोलोमाइट जो है ये Al का नहीं है, ये हमारा गलत है। डोलोमाइट जो है वो किसका है, ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट किसका होता है, मैग्नीशियम का। 34 का डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में बोला जा रहा है अयस्क उसके सूत्र से सुमेलित नहीं है, वैसा हमको सेलेक्ट करना है जो सूत्र से सुमेलित नहीं है। कैसीटेराइट ये सही है। लाइमोनाइट ये भी हमारा सही है। सिडेराइट ये भी सही है। एंग्लेसाइट जो PbCO3 लिखा हुआ है, PbCO3 नहीं होगा। एंग्लेसाइड जो हो जाएगा हमारा PbSO4 हो जाएगा, ये हमारा नाम के साथ सुमेलित नहीं है, यानी डी नंबर। नेक्स्ट चल रहे हैं 36 नंबर। कौन सा मैग्नेसाइट है। तो मैग्नेसाइट सेलेक्ट करना है, तो Fe3O4। मैग्नेसाइट का क्या सूत्र होता है, Fe3O4, तो सी नंबर हो जाएगा। 36 का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 37 नंबर। 37 में देखिए क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस अयस्क को फेन प्लवन विधि से सांद्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि हम लोग जान रहे हैं सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क। तो जिंक ब्लेंड यानी ZNS, जिंक ब्लेंड ZNS होता है, तो इसी का फेन प्लवन विधि द्वारा हम लोग सांद्रण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर। 38 में बोला चूर्णित अयस्क को जल के साथ मिलाया जाता है अथवा जल धारा के साथ धोया जाता है, तो इसका भारी कण अशुद्धि पृथक हो जाता है। तो जल के साथ जो धोया जाता है हल्की अशुद्धि बाहर निकल जाता है, इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। पढ़े थे आप लोग, नतोदर समतल सतह रहता है, जल का तेज धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये हमारा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसके बाद 39 नंबर है फेन प्लवन विधि, जिसको हम लोग झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। इसमें जो तेल मिलाया जाता है वो चीड़ का तेल होता है, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल होता है। 39 का क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 40 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कौन सी धातु निक्षालन द्वारा निष्कर्षित नहीं की जाती है। तो निक्षालन द्वारा जो हम लोग मरकरी को निष्कासित नहीं कर सकते हैं निक्षालन विधि द्वारा, ये हमारा 40 का क्या आ जाएगा, बी नंबर। बाद बाकी जो है सबका निक्षालन द्वारा हम लोग निष्कर्षित कर सकते हैं। 40 का क्या हो गया, बी नंबर हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं 41 नंबर। 41 में बोला जा रहा है जिंक या कॉपर के सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो सांद्रण करने के लिए प्लवन विधि का उपयोग हम लोग करते हैं, तो इस तरह से हमारा 41 का क्या आ जाएगा, ए नंबर। फेन प्लवन विधि, सल्फाइड अयस्क है तो प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 42 नंबर। कौन सा अयस्क रसायन निक्षालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है।
तो निक्षालन विधि द्वारा किसका सांद्रण, अर्जेंटाइट का, यानी बी नंबर हो जाएगा। 42 का क्या हो गया, बी। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर, बॉक्साइड से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान क्या होता है। तो यहाँ पे बॉक्साइड से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रायोलाइट या फ्लोरस्पार से पिघले मिश्रण को विद्युत अपघटित किया जाता है, यानी हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर, टीन युक्त एक अयस्क है FeCrO4, तो किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो टीन युक्त अयस्क यानी लोहा है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, जान रहे चुंबकीय अशुद्धि एक जगह और अचुंबकीय अशुद्धि एक जगह, तो बी नंबर हो गया। तो इस तरह से आज का हमारा 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।